हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि रेलवे फार्मासिस्ट को मैंने 3 पॉइंट में कंसोलिडेट किया था कि हमें किस तरीके से जो है किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए जिससे जो है हम अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। क्योंकि जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आप 65 मार्क्स तक जो है अगर आप ऑब्टेन कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मेरिट लिस्ट पे भी देखें तो एवरेज जो है 50 से लेकर 65 70 तक के मार्क्स तक ही जो है एवरेज है। अलग अलग जो है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 65 मार्क्स तक ऑब्टेन करने में जो है काबिल हो जाते हैं 100 क्वेश्चन में, तो आपका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट पे। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट्स पे हम जो है, क्योंकि आप जानते हैं डिप्लोमा में भी ज्यूरिस्प्रूडेंस है और जो है अगर आप बी फार्मा भी करेंगे तो वहां पे भी ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है बेसिकली पूरे लॉज, एक्ट और रूल्स के बारे में जो है डिफाइन करता है कि अलग अलग जो है ड्रग जो है हम अलग अलग एक्ट्स के बारे में उसमें देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट की बात करें तो उसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो है वो हमें देखने को मिलता है। और जो है उसको कैसे, अगर इसमें हम पूरा ओवरऑल देखें तो सबसे बड़े एक्ट के रूप में जो है हमें देखने को मिलता है, जिसमें ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स क्या होती है, क्या कैटेगरी को ड्रग्स कहा जाता है, और कॉस्मेटिक्स के बारे में जो है डिफाइन किया गया अलग अलग तरीके से। तो इसमें जो है शेड्यूल्स के बारे में जो है हमें देखने को मिलता है, और शेड्यूल्स के क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ए से लेके जेड तक के शेड्यूल्स हमें जो है देखने को मिलते हैं। और जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स के बारे में, सी शेड्यूल्स के बारे में, एफ शेड्यूल के बारे में, एच हो गया, ओ हो गया, जी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, बी हो गया, ये सारे शेड्यूल्स के बारे में जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है रिपीटेटिव क्वेश्चंस हमें जो है रेलवे फार्मासिस्ट के एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। तो शेड्यूल्स के बारे में आपको जो है देखना बेहद ज़रूरी है। शेड्यूल्स हमें जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसमें हमें अलग अलग शेड्यूल्स ए से लेके जेड तक के शेड्यूल्स के बारे में जो है पता लगता है कि ये शेड्यूल किस चीज़ के लिए डिफाइन किया गया है, बी शेड्यूल किस चीज़ के लिए डिफाइन है, सी हो गया, C1 हो गया, फिर डी हो गया, ऐसे F1 F2 डबल F करके जो है, फिर GOH H1 और XY ऐसे शेड्यूल्स के बारे में जो है हमें देखने को मिलता है। तो शेड्यूल्स के क्वेश्चन जो है बहुत सारे रिपीटेटिवली क्वेश्चंस होते हैं। तो शेड्यूल्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। और ज्यूरिस्प्रूडेंस के अगर हम देखें ओवरऑल 5 to 6 क्वेश्चंस हमें जो है इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि 70 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव है, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप शेड्यूल्स के बारे में देखें, ड्रग एंड कॉस्मेटिक और अलग अलग एक्ट्स के बारे में आपको देखना का जरूरी है। जैसे पॉइजन एक्ट हो गया, ड्रग एंड फार्मेसी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया, फार्मेसी एक्ट हो गया, फिर जो है मेडिकल रेमेडीज एक्ट हो गया, नार्कोटिक सब्सटेंसेस का एक्ट हो गया, फिर जो है MTP एक्ट हो गया, ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल एक्ट हो गया। ये सारे शेड्यूल्स और इंडियन फार्माकोपिया के बारे में भी जो है इसमें पता, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में कब कब जो है इंडियन फार्माकोपिया आई और लेटेस्ट फार्माकोपिया कौन सी चल रही है, और ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल में जो है अमेंडमेंट के बारे में भी जो है क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, और इसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग एक्ट्स आप देखेंगे कब वो जो है पब्लिक डोमेन में आए, कब उन एक्ट्स को पास किया गया, और कुछ जो है इम्प्रिजमेंट के बारे में भी अगर आप देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ओवरऑल क्वेश्चंस आप देखेंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का आप जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है deeppharma.in, वहाँ पे भी मैंने क्विज जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड डाली हुई है। वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप वो फ्री में अवेल कर सकते हैं और क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में ऐसे ही मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो है लाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो जो हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमारी जो है प्रिपरेशन जो है रेलवे फार्मासिस्ट की बेहतर हो पाएगी। और जो है हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो जो है मार्क्स लाने के चांसेस भी बहुत मैक्सिमम हो जाएंगे, क्योंकि पेपर बहुत बोल सकते हैं अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो काफ़ी जो है आपको अच्छा लगेगा प्रिपेयर करने में। जो है वहाँ पे ऑप्शंस जो हैं आपको फटाफट जो है पिक कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको टाइम बचाना है और सबसे ज़्यादा टाइम आपका जो है मैथ्स के क्वेश्चंस में लगने वाला है, वहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को अगर आप फटाफट करते हैं तो टाइम सेव करके उन क्वेश्चंस को जो है डील किया जा सकता है। तो ये है रेलवे फार्मेसी से रिलेटेड के बारे में, ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो आज हमने डिस्कस किया।
और जो है आने वाली वीडियोज़ में हम अलग अलग सब्जेक्ट्स और पॉइंट जो जो इंपॉर्टेंट मेरे को जो है क्वेश्चन पेपर से लगेंगे वो सारे हम पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो ये है, कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस डीप फार्मा ऑफिशियल पे देखते रहें, जहाँ पे फार्मा रिलेटेड, वैकेंसीज से रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड जो है आपको मैं वीडियोस देता रहता हूँ टाइम टू टाइम। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हरे कृष्णा, धन्यवाद।